नमस्कार दोस्तों। आज रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यह किस पर लागू हुआ, कितना इसको देना पड़ा, संपूर्ण धन का कितना कंपनी लेता था, इसके बारे में जानेंगे। यह पहले कहाँ लागू हुआ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले जानेंगे किसानों पर लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों पर लागू हुआ था और किसानों से धन आधा ले लिया करते थे उस समय। मान लीजिए अगर किसान के पास उस समय 20 कुंटल उपजा तो आधा धन कंपनी लेता था, यानी 10 कुंटल कंपनी के खाते में चला गया। 51% भूमि ब्रिटिश भारत को प्राप्त हुआ था इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी 50% के आसपास है ना, थोड़ा सा ज्यादा 1%। तो आधा धन सरकार लेता था ब्रिटिश भारत। पहली बार 1792 ईस्वी में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ था? तो बारामहल जिले में। बारामहल जिले के मद्रास में पड़ता है। बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू किया था 1792 ईस्वी में, यह कार्नवालिस के समय। और मद्रास में 1820 ईस्वी में, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में। बारामहल जिले में सबसे पहली बार लागू हुआ 1792 ईस्वी में कर्नल रीड द्वारा। कर्नल रीड द्वारा सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? कर्नल रीड द्वारा 1792 ईस्वी में। कहा? बारामहल जिले में। उसके बाद 1820 ईस्वी में लागू हुआ संपूर्ण मद्रास में। पूरे मद्रास में 1820 ईस्वी में लागू हुआ। और इसे चलाने के लिए ना थॉमस मुनरो को नियुक्त किया गया था गवर्नर। मद्रास के गवर्नर शायद ये 1819 से 1826 के बीच रहे। 1819 से लेकर 1826 तक थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर रहे। इसी रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू हुआ 1820 ईस्वी में। और इसी को चलाने के लिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए, चलाने के लिए जिम्मेवारी किसको दे दिया गया? थॉमस मुनरो को। और दक्कन में 1858 ईस्वी में, यह संपूर्ण दक्कन में और उसके आसपास के क्षेत्र में 1858 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा। बंबई में 1825 ईस्वी में, बंबई में 1825 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पहले किसानों पर लागू हुआ। 51% भूमि ब्रिटिश भारत को प्राप्त हुआ। पूरा धन का आधा यानी 1/2 भाग कंपनी को देना होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। बंबई में 1825 ईस्वी को लागू हुआ। दक्कन के आसपास क्षेत्र और दक्कन में 1858 ईस्वी में लागू हुआ। और सबसे पहले 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में लागू हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और मद्रास में, संपूर्ण मद्रास में 1820 ईस्वी में लागू हो गया। इसी व्यवस्था को चलाने के लिए थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। यानी पूछेगा आपको कि मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाने के लिए किस गवर्नर जनरल का नियुक्त किया गया? तो थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और इनका कार्यकाल रहा 1819 से 1826 ईस्वी के बीच। किसका? मुनरो का। मुनरो का कार्यकाल 1819 से 1826 ईस्वी के बीच। दक्कन में 1858 ईस्वी में, पूरे दक्कन में 1858 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो गया। बंबई में 1825 ईस्वी में, सबसे पहले 1792 ईस्वी में। और कहा? बारामहल जिला में।
और किसने लागू किया था? तो कर्नल रीड द्वारा। कर्नल रीड द्वारा बारामहल जिले में सबसे पहले 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि ब्रिटिश भारत को मिला और संपूर्ण उपज का जितना उपज हुआ खेत में किसान का 1/2 भाग ब्रिटिश भारत लेता था, कंपनी लेता था। ठीक है, अब जानेंगे महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। हाँ, तो आज महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इससे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जाने थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 1792 ईस्वी में लागू हुआ। कहाँ? तो बारामहल जिले में। किसके द्वारा? तो कर्नल रीड के द्वारा। फिर 1820 ईस्वी में लागू हुआ। 1792 के बाद 1820 और 1820 के बाद 1825 और 1825 के बाद 1858। तो 1792 बारामहल जिले में किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। 1820 ईस्वी में कहाँ हुआ? संपूर्ण मद्रास में लागू हुआ। इसके लिए मद्रास में थॉमस मुनरो को गवर्नर नियुक्त किया गया। मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया थॉमस मुनरो को। और 1825 ईस्वी में कहाँ? मुंबई में। 1825 ईस्वी में मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ और 1858 ईस्वी में दक्कन और संपूर्ण क्षेत्र में उसके आसपास के 1858 ईस्वी में लागू हुआ। उसमें उपज का आधा भाग कंपनी को देना होता था। अब महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें जो महल वर्ड है, महल, इसका अर्थ होता है जागीर। महलवाड़ी व्यवस्था मुखिया या लंबरदार, मुखिया कहिए या लंबरदार, गांव का जो मुखिया होता था जागीर का या गांव का, उसके ऊपर यह लागू किया गया महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था डायरेक्ट किसान पर लागू हुआ, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था गांव के जो मुखिया होता था, लंबरदार होता था, जागीर, मुखिया पर लागू किया गया। मुखिया को ही आधार बनाया था, जो गांव का मुखिया हो। प्रारंभ सबसे पहले हुआ 1922 ईस्वी में। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ 1922 ईस्वी में और रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ 1792 ईस्वी में। ठीक 30 साल बाद प्रारंभ हुआ महलवाड़ी व्यवस्था। जन्मदाता कौन है महलवाड़ी व्यवस्था के? हल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हल्ट मैकेंजी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के समय सबसे अच्छा रूप से सामने आया था महलवाड़ी व्यवस्था, सबसे सफल हुआ समझिए तो। 1833 ईस्वी में सफल रूप से महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के अध्यक्षता में, नेतृत्व में। प्रारंभ में 2/3 भाग लिया जाता था, उपज का 2/3 भाग, यानी आपका 3 हिस्सा में 2 हिस्सा सरकार लेता था और 1 हिस्सा आपके पास, यानी मुखिया या लंबरदार के पास होता था। और बाद में 1/2 भाग कर दिया गया। बाद में 1/2, प्रारंभ में 2/3 और बाद में 1/2। तो महलवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ कब हुआ? 1922 ईस्वी में। जन्मदाता कौन है? हल्ट मैकेंजी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के समय महलवाड़ी व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से सामने आया था। प्रारंभ में 2/3 भाग लिया जाता था, यानी 3 भाग का 2 भाग ब्रिटिश भारत कंपनी और 1 भाग आपके पास होता था या मुखिया के पास होता था, आपके पास नहीं, मुखिया के पास। और बाद में 1/2 भाग, यानी आधा हिस्सा मुखिया देता था कंपनी को और आधा अपने पास रखता था।
तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इतना ही। ठीक है, अब चलते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे। 1786 से 1793 ईस्वी के बीच कार्नवालिस का कार्यकाल, और 1793 के बाद जो आए उनके बारे में जानेंगे। नागरिक सेवा का जनक किसको जाना जाता है? जनक किसको कहा जाता है? कार्नवालिस को। नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। अब कार्नवालिस के बाद आए सर जॉन शोर। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन रहे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद आए बरेलास्ट। बरेलास्ट के बाद आए कार्टियर, और कार्टियर के बाद आए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर रहे बंगाल का। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पहला गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल वाला कार्यकाल 1774 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहा, और 1786 से 1793 ईस्वी के बीच कार्नवालिस आ गए, और कार्नवालिस के बाद आए जॉन शोर, सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल रहा 1793 से लेकर 1798 के बीच। जॉन शोर का कार्यकाल 1793 से 1798। इन्होंने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। तो पूछेगा अहस्तक्षेप नीति अपनाने वाले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जॉन शोर थे। कौन थे? सर जॉन शोर थे। सर जॉन शोर का कार्यकाल 1793 से 1798 ईस्वी, अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। तो अब इनके बाद जानेंगे 1798 से 1805 ईस्वी के बीच कौन रहे? लॉर्ड वेलेस्ली। तो अब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जानेंगे। हाँ, तो अब जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली, इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। इन्होंने इतना ही समय बहुत काम कर दिए थे अपने समय, अपने इच्छा के अनुसार। तो इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। 1793 से 1798 के बीच रहा सर जॉन शोर का, और इन्होंने सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। और 1798 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली रहे। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के शुरुआत किए थे। किन्होंने किया था सहायक संधि की शुरुआत? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली, इनसे पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुए थे जो भारत में सहायक संधि का प्रयोग किए थे। लॉर्ड वेलेस्ली से पहले कौन? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ये तो ब्रिटिश गवर्नर हुए भारत में रहकर, लेकिन ये फ्रांसीसी गवर्नर थे जो भारत में सहायक संधि का प्रयोग किए थे। सबसे पहला राज्य है सहायक संधि अपनाने वाला, पहला राज्य हैदराबाद है, जो 1798 ईस्वी में है सहायक संधि के अंतर्गत पहला राज्य अपना लिया गया था। फिर मैसूर है और तंजौर 1799 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर 1799 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में अवध, 2 में पेशवा, 3 में बरार भोसले और 4 में सिंधिया। 1798 में हैदराबाद, जो कि पहला राज्य है सहायक संधि के अंतर्गत अपनाया गया राज्य। पहला राज्य कौन? हैदराबाद। दूसरा हुआ 1799 में मैसूर, और 1799 में एक तंजौर हुआ था जो अक्टूबर में हुआ था तंजौर, और इससे पहले मैसूर हुआ था 1799 ईस्वी में। इसके बाद 1801 ईस्वी में कौन हुआ? अवध। 1802 ईस्वी में पेशवा, 3 ईस्वी में बरार एवं भोसले, और 1804 ईस्वी में सिंधिया। फिर से इतना दोहरा देते हैं।
लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल हुआ 1798 से लेकर 1805 ईस्वी के तक। 8 साल 7 साल। सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? लॉर्ड बेलेजली ने किया। लॉर्ड बेलेजली से पहले सहायक संधि का प्रयोग किसने किए थे? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। कौन? डुप्ले। सहायक संधि के अंतर्गत पहला राज्य अपनाया गया कौन? हैदराबाद, जो 1798 में, और मैसूर और तंजौर 1799 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में अवध, 1802 ईस्वी में पेशवा, 1803 ईस्वी में बरार एवं भोसले, और 4 में सिंधिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे 1800 ईस्वी में। किसने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? लॉर्ड वेलेस्ली। कब? 1800 ईस्वी में। कहाँ? तो कलकत्ता में किए थे। इसी कॉलेज में अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दिया जाता था। कौन सी कॉलेज में? फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेजों को भारतीय भाषा का शिक्षा दिखा 1854 ईस्वी तक चलता रहा। स्वयं को बंगाल का शेर कहने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बेलेजली थे। स्वयं को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का शेर कहा करता था। कौन? लॉर्ड बेलेजली। तो लॉर्ड बेलेजली के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी के बीच रहा। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि इनसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था भारत में प्रयोग। सबसे पहले सहायक संधि के अंतर्गत अपनाया जाने वाला राज्य हैदराबाद था, जो 1798 ईस्वी में अपनाया गया। उसके बाद मैसूर और तंजौर 1799 ईस्वी में, और 1801 ईस्वी में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में बरार में भोसले, और 1804 में सिंधिया। उसके बाद बेलेजली फोर्ट विलियम और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने किया। कहाँ किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। इसी कॉलेज 1854 ईस्वी तक चलता रहा। क्या सिखाने के लिए? अंग्रेजों को भारतीय भाषा सिखाने के लिए या भारतीय भाषा की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज सही था। 1854 ईस्वी तक चलता रहा। लॉर्ड बेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तो बंगाल का शेर स्वयं को बंगाल का शेर कहने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड बेलेजली था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली के बारे में बस इतना है। आप जानेंगे इसके आने वाले इनके बाद का गवर्नर जनरल के बारे में अगले वीडियो मिलेगा, पार्ट 4 में। आप पार्ट 4 को भी वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा से देखिए, आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।